बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक चली तो सबसे ज़्यादा एक्टिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखाई दी, लेकिन फिर बतदरीज उसकी जो मुतहर्रिक होने में कमी वाक़ होती रही। फिर बातें ये होती रहीं कि शायद इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो चुका है एक बयानिए को लेकर, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा उस इख्तलाफ की बातों को नज़र का धोखा या किसी के जहन की इख्तरा कहने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता बातें होने लगी कि अब नून और मीम लीग होगी, या फिर नून और शीन लीग भी हो सकती है। मीम और शीन लीग की बातें भी होती रहीं, बहुत सी बातें हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का खुलकर सामने आना वाज़े होता चला गया। धड़े बनते गए और बेशतर धड़े एक बयानिए से इख्तलाफ करने लगे। फिर कुछ पीछे चले गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनके बयानात आना बंद हो गए। पहले जेल से बयानात आ जाते थे, फिर अचानक वो भी बंद हो गए। लेकिन क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर एक्टिव हो चुके हैं? क्या उनके राब्ते दीगर जमातों के साथ या अपने अकाबरीन के साथ दोबारा से बहाल हो चुके हैं? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या अब जो डोरियां हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है, या फिर उस कमान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने संभाल ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अभी तक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में और मरियम नवाज के हाथ में ये डोरियां हैं, मुकम्मल डोरियां इनके हाथ में हैं, और ये लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून को चला रहे हैं। लेकिन आज आपको एक बड़ी खबर देता हूँ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जब वो अपनी तारीख पेशी पे आए, तो उससे पहले भी कुछ जेल में मुलाकातें और कुछ उसके अलावा मुलाकातें, और फिर पेशी पे मुलाकातों में उन्होंने अपने कोर कमेटी, वो कोर कमेटी जो शहबाज शरीफ के साथ है, जो शहबाज शरीफ की टीम है, उनको ये पैगाम पहुँचाया कि अब आप मुतहर्रक हो जाएं, नहीं तो मुस्लिम लीग नून जो है इसकी सदर मरियम को बनाया जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल आरिफ निज़ामी साहब ने भी इंकशाफ किया। अब हो ये रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ ज़राए से ये इतला मिली कि मियाँ शहबाज शरीफ को बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा है। और कॉर्नर क्यों किया जा रहा है? जब मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात होती है, उसके बाद आप उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने जब पैरोल पे आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब नेशनल डायलॉग्स पे बात करते हैं। और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात के बाद मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से और उनकी अपनी ज़ाती कोर्ट कमेटी टीम जो है उसकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों पे मरियम भी सख्त नाला होती है, और मियाँ नवाज शरीफ को भी इस पे कहा जाता है कि जनाब आपके भाई जो है वो अब आपके साथ नहीं रहे। मियाँ नवाज शरीफ अभी तक ये मानने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को उनकी बेटी ने और उनके चंद करीबी रुफ़का ने ये यकीन दहानी करा दी है कि अगर आप शहबाज शरीफ के भी बयानिए पे जाएंगे या उस पर डिपेंड करेंगे तो आपका बयानिया दम तोड़ता जाएगा, और मुस्लिम लीग नून जो है, जो आपकी जमात है, ये आपके हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद हुआ यह है कि अब मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया। फैसला ये कर लिया है कि शहबाज शरीफ को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाएगा। जब बड़े भाई की तरफ से ये पैगाम उनके चंद करीबी लोगों को पहुँचता है जो नवाज शरीफ के हैं, और उसके बाद मरियम जो है वो अपने चंद करीबी लोगों से ये कहना शुरू होती हैं कि सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसकी वजह से क्राउड इकट्ठा होता है, लोग मुझे मुस्लिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद मुझे पाकिस्तान में सदर देखना चाहते हैं, मेरे फैसले चलने चाहिए। तो ये इतला मियाँ शहबाज शरीफ के पास पहुँच जाती है। मियाँ शहबाज शरीफ अपने करीबी साथियों को ये पैगाम भेज देते हैं, ये पैगाम रसानी शुरू हो चुकी है। कुछ चंद नाम देखिए, राना तनवीर किसके साथी हैं? ये ख्वाजा सब बोलते उधर से थे, साथी किसके हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक किसके साथी हैं? इसी तरह पिंडी में बड़े बहुत से लोग मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं शाहिदा खान अब्बासी जो गए हैं वो इलाज के लिए, किसी की तीमारदारी के लिए गए थे, जो वापस आए हैं? वो अपनी बहन की तीमारदारी के लिए गए, अमेरिका पहुंच लंदन के बाद। देखें, तो ये आप क्या समझते हैं कि वो इसलिए गए थे? इसलिए नहीं गए थे, वो मामला कुछ और थे। तो लॉबिंग में मजबूत कौन होगा? लॉबिंग में जी अभी चूँकि अभी तो वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, अभी हुई है पार्टी शुरू। अभी तो देखना ये होगा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ के साथ कितने हैं। अगर MNAs MPs की तादाद देखी जाए तो ज़्यादा शहबाज शरीफ के साथ है, अगर कारकुन की तादाद देखी जाए तो वो मरियम के साथ है। ये बड़ा अजीब सा है
कारकुन मरियम के साथ है, अरकान असम्बली जो हैं, अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हैं, क्योंकि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, वो अदारों से लड़ाई नहीं चाहते, वो टकराव की सियासत नहीं चाहते, वो अपने हलकों में तरक्याती काम चाहते हैं, वो चाहते हैं जो 5 साल का टेन्योर उन्हें मिला, चाहे वो अपोजिशन में है, वो MP MNA के मज़े पूरे लुटें, उनकी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगी रहे, उनके थानों कचहरियों में हर जगह पर वही मूवमेंट बनी रहे, वो इजलासों में भी जाएँ और अपने आप को उसी तरह ठाट बाट से रखें। लेकिन चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ, आप गौर करें ना, इस सारे सिनेरियो में जितना हो रहा है, कल शहबाज शरीफ साहब आए, तारीख पेशी भी आए थे ना जी, उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं, कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो? नहीं। मरियम तो बेइंतहा कर रही है, क्यों नहीं किया गया? तो आने वाले दिनों में पार्टी सदारत फिर किसके नाम रहेगी? देखें, पार्टी सदारत पे आज जो ये इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया है, अब इसके बाद मरियम की जो उम्मीद है, जो आस है, वो दम तोड़ती जा रही। शहबाज शरीफ की टीम जो है, आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से शहबाज शरीफ की टीम शहबाज शरीफ के बयानियों को लेकर शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए, शहबाज शरीफ की खिदमात के लिए शोर डालना शुरू कर देगी। तो आने वाले दिनों में कोई बेल होना नजर आती? अदालती काम है जी, हम इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं। तो अगर आएंगे तो फिर फ्रंट फुट पे खेलेंगे? देखें, आप फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे, वो अब एक लड़ाई शुरू होगी। अब उनकी लड़ाई शायद इमरान खान से कम हो, अब उनकी लड़ाई पार्टी के अंदर होगी। अब उनका बाहर आना, पार्टी को हर सूरत में अपने पास रखना है, पार्टी अपने पास रखनी है, मरियम के वो जो होल से पार्टी को निकालना है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। और इस सिलसिले में बाकायदा उन्होंने बहुत सा काम कर भी लिया है और उनके साथी मुतहरक हो गए। चले देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सदारत है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास रहती है या पलड़ा फिर मरियम नवाज साहिबा की जानिब ज्यादा हो जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक नया स्टेप उठाया, जिससे फैसला यह हुआ कि सेनेट इलेक्शन लड़ा जाएगा। पहले कहते थे किस तरह होगा, अब कहते हैं ऐसे होगा। तो अब जब ऐसे होगा तो उसमें क्या किसी पार्टी को तहफ्फुज़ है? मौलाना जो पहले नहीं मानते थे वो अब कैसे मान गए? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौलाना को मनाया किसने और किस तरीके से मनाया? देखिए जी, मौलाना को मनाया है उन लोगों ने जिन्होंने कहा मौलाना साहब आपके बगैर रियासत मुकम्मल नहीं होती, आपके बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होती, आपके बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। अगर कल को कौमी इलेक्शन होते हैं, कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बली के, और आप दोबारा इलेक्शन नहीं जीतते और यहाँ कोई ऐसा फिर हाथ हो जाता है आपके साथ जो आप कहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मौलाना साहब को ये कहा गया कि मौलाना साहब अब आपको बनाया जाएगा सेनेटर, और सेनेटर बनाने के बाद अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जो हैं उनके सेनेटर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका चांस बन सकता है चेयरमैन सेनेट का। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका चीज़ बता रहा हूँ। मौलाना साहब जो हैं वो आजकल ये जो बड़े आपको मुतहरक नज़र आ रहे हैं ना, फ्रंट फुट पर करके के खेल रहे हैं। मौलाना साहब को याद दिला दी गई कि मौलाना साहब आप ही वो शख्सियत है जो सब कुछ कर सकते हैं। आप सेनेटर बनेंगे, सेनेटर बनने के बाद आपको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। अब मौलाना साहब के पास देखें पहली दफा है ना, चेयरमैन सेनेट नहीं सर, नहीं बन सकते ना। आपने जब किसी को लालच देना होता है ना, लालच एक ऐसी चीज़ है यासर जिसके बाद बंदा सब कुछ होश खोज। लेकिन राणा साहब, मौलाना साहब को तो ज़ेरिक सियासतदान समझा जाता है, क्या वो इस लालच में आगे होंगे जब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा? मुझे एक बात बताएं, वो मछली जो सारी ज़िंदगी दरिया में रहे, इक़्तिदार के दरिया में या हुकूमत के दरिया में या पार्लियामेंट के दरिया में, अब वो बेचारी मछली जो है वो क्या करेगी? अब उसके पास क्या रह जाता है? अगर मौलाना सेनेटर बन जाते हैं तो मौलाना उस पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे ना। मौलाना सेनेटर बन जाते हैं तो मौलाना वहां पे शोर डाल सकेंगे, फिर वो रबड़ स्टैंप जो है वो बरहक हो जाएगी। देखिए ये आप क्या कहें, वही रबड़ स्टैंप है ना जिससे आपने सदारती इलेक्शन लड़ा। किससे लड़ा आपने क्या सदारती इलेक्शन कोई पेशावर की मार्केट का लड़ा है? आपने कोयटा के बाजार का लड़ा है? और भाई इसी कौमी असम्बली के अंदर जहाँ पे इलेक्शन होना था, सदारती इलेक्शन, जहाँ के MPs ने वोट कास्ट करने थे, वहीं का लड़ा ना आपने, किसी और ने तो नहीं लड़ा। भाई ये है असल मामला। मौलाना साहब किस तरह राम हुए। मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, जो आप कहते हैं ज़िरेक सियासतदान बिल्कुल हैं। पहले उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं आएगा, जब उन्हें यह कहा गया जनाब आप ही आएंगे, उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर आने दें। और अच्छा, ये तो है कि उनके ना बनने के चांसेस जो हकायक हैं, लेकिन मौलाना साहब किस हद तक पर उम्मीद है? मौलाना साहब जिस वक्त मुकम्मल पूरा उम्मीद है, और इसी वजह से मौलाना साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने चारों इतराफ में खेलना शुरू कर दिया है। मौलाना साहब चाहते हैं कि अगर मैं दारों पे तनकीद करूं और इतना ज़्यादा तनकीद करूं कि मुझे वहीं से पैगाम आ जाए कोई। मौलाना साहब चाह रहे हैं कि अगर नहीं भी पैगाम आता तो फिर दोनों जमातें जो हैं
कम से कम बरी और बाकी बलोचिस्तान की दूसरी जमातें जो हैं उससे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। देखिए ये बड़ी खबर है। में ऑपोजिशन जो है हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? कोई नहीं दे सकती। मैंने कहा कि ये फैसला आने दें। देखिए आज जिस तरह बलोचिस्तान हुकूमत ने भी जवाब जमा कराया है, उन्होंने भी कहा जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है कि आइन में मौजूद ही नहीं है। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है उस फैसले के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। देखिए अगर शो ऑफ हैंड होता है तो उसमें हुकूमत को फ़ायदा है, अगर नहीं होता तो फिर भी हुकूमत हिकमत अमली तो बनाएगी ना। और आप एक चीज़ फिर भी हुकूमत को ही फ़ायदा है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल हुकूमत को फ़ायदा है। बलोचिस्तान असम्बली की तरफ से, बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से जब कुछ जवाब आता है ना, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि बलोचिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है वो भी PTI के साथ खड़ी है। अब आप 1, 2 या 3 सीटों की तो हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ज़हन में रखना होगा अब वक्त से पहले हर चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अगर अब मौलाना इस तरह खेलना चाहते हैं कि उन्हें चांस मिले, तो फिर कुछ ऐसे भी तो हैं ना जो चाहते हैं मौलाना को चांस ना मिले। और मैं आपको ये बता दूं यासर, एक आखिरी बात बता दूं आपको, मौलाना के साथ फिर हाथ हो जाना है, मौलाना के साथ फिर हाथ हो जाना है, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। और ये अब मौलाना को पहली दफ़ा अपनी करके खानी पड़नी है, अपनी। मौलाना अगर ये कहे कि पीपल्स पार्टी नॉन लीग कुछ दे देगी, तो मुझे लग रहा है मौलाना के साथ हाथ हो जाए। देखते हैं किसकी तदबीरें, हिकमतें और रियाजतें काम आती हैं और किसकी उलट पड़ जाती हैं। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन, मरदमशुमारी, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिबात, इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मरदमशुमारी का मामला MQM के वफाकी हुकूमत से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वफाकी हुकूमत किस हद तक मानेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वही मुतालबा है और वो अपने साथ MQM को मिलाना चाहती है, लेकिन MQM पाकिस्तान क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए इत्तेहाद से अलग हो जाएगी? GDO को भी दावत दी गई है। कराची शहर का क्या बनेगा? कराची जो पैकेज था उसकी इब्तदाई जो खेप है वो तो आना शुरू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ पहुँची, वाटर बाउज़र पहुँचे, उस शक्ल में आना तो शुरू हो चुकी है, लेकिन PSP ये कहती है ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। और PSP MQM पाकिस्तान के मरदमशुमारी के मौक़िफ़ को इस तरीके से लेती है कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तो क्या वफाकी हुकूमत MQM के मुतालिबात मान पाएगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां अतीक साहब, मरदमशुमारी का जो मुतालिबा है, आपका मुझे मौका दिया, बरहक मुतालिबा है, होना चाहिए, मरदमशुमारी ठीक तरीके से होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिमायत करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के रहनुमा है वो भी हिमायत करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत अपने टनौर में क्या ये मरदमशुमारी दोबारा से करवा पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि मरदमशुमारी गलत क्यों हुई, उसकी वजह यह थी कि कराची को अगर सही मानों में, जो कि कम से कम 3 करोड़ और 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी भी समझी जा रही है कि है, अगर वो वाकई में लिखी जाती है तो फिर उसके मुताबिक सबसे पहले उनको वो वसाइल मुहैया करने पड़ेंगे। फेडरल गवर्नमेंट को जो बजट देना है वो बजट देना पड़ेगा। दूसरी बात जो उसके साथ साथ है कि फिर हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स भी बढ़ेंगी, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स भी बढ़ेंगी, जो कि शायद ये सूट नहीं करती किसी को। दूसरे इसके अलावा जो हमने ये पहले दिन ही, जिस दिन मरदमशुमारी हुई थी, उसी वक्त से कहना शुरू कर दिया कि यह मरदमशुमारी गलत है। पीपल्स पार्टी ने अब आके इसके ऊपर बयानिया जारी किया, तो हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि देखिए, अगर आप मरदमशुमारी, और आपको शायद ज़हन में होगा अभी पिछले दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, खालिद मकबूल सदीकी भाई की, अमीनुल हक भाई, वो जब वहां थे तो वहां पर यह कहा गया, प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर इस बात का अंदिया दिया कि हम अपने टेन्योर में मरदमशुमारी जरूर कराएंगे। जनाब मियां अतीक साहब, आपका कहना है कि मरदमशुमारी गलत हुई, वहाँ पे हुकूमत जो है, जो भी है जिन्होंने इसको करवाया, और जिस जगह जिस तरह कबीना में ये पास हुई, ये नहीं चाहते कि कराची की तरक्की हो, नहीं चाहती वफाकी हुकूमत कि कराची को ज़्यादा फंड्स मिले, नहीं चाहते कराची में ज़्यादा नशस्तें हों, तो फिर आप किस लिए उस हुकूमत के साथ बैठे हैं? जाते हैं, मुज़ाकरत करते हैं, वापस आ जाते हैं, कराची के लिए छोड़े उस हुकूमत को, क्यों बैठे हैं फिर? देखिए, हम जो हुकूमत के साथ हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप भी समझ रहे हैं कि इस वक्त, और ख़ास तौर पर जब हम शुरू हुए थे हुकूमत के साथ, फेडरल गवर्नमेंट में जब हम गए, तो उस वक्त की अगर आप
नजाकत को समझते एमक्यूएम अगर फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत को साथ ना देती, अपार्ट फ्रॉम के वो पीटीआई है या कोई भी है, तो मुल्क में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था कि बहुत बड़ा इंतशार फैलने जा रहा था और अपोजिशन को ऐसा मौका चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं कि एमक्यूएम ने उस वक्त कौम के साथ मुखलिसी बरती और हमें जो यकीन दहानी कराई गई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि अपने 14 एमएनए के लिए भी तो फंड देना चाहिए ना उनको। 30 एमपीए हैं, 14 एमएनए हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कल को कराची वालों ने चुके पीटीआई को भी, इमरान खान को भी मुंतखब किया है। मियां अतीक साहब, आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, जो हमसे वादे किए गए हैं वो पूरे ना हुए, तो हम हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। तो क्या अब तक मुतालबात पूरे हो गए हैं या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो मज़ीद कितना वक्त? जी मुझे याद है भाई, ये आप ही ने सवाल किया था, मैंने उसके जवाब में ये कहा, दोनों बात ध्यान में रखिएगा। जिस दिन हमें उम्मीद ना रही वजीर आजम से, हमारे जो 2 वजीर हैं वहां से, उनसे, अपने वज़रा से कि कैबिनेट में बैठते हैं, और वहां पर जिस दिन हमारे सामने ये बात आई कि कराची को नहीं, इमरान खान साहब कुछ देना चाह रहे हैं, गवर्नर इस्माइल बिल्कुल किसी जगह स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक हमें उम्मीद तो डूबता बंदा भी जब उसका सिर्फ मुंह पानी से बाहर होता है, वो तब भी इस आस में होता है कि कोई ना कोई तिनका उसके हाथ आ जाएगा। तो क्या ये उम्मीद अगले 2.5 साल भी लगाई रखेंगे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में खुद ये कहा कि कुछ पैसे भी आ चुके हैं और कुछ अपना ये जैसे बाउजर्स हुए या हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, ये भी आ चुकी हैं। ग्रीन बस वाला जो मामला है वो भी आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ फिर देखिए एक चीज और, अगर हम हकायक की नजर से देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने हर जगह पे ही बजट को कंस्ट्रेंड होने की वजह से फंड नहीं दिए। अब उन्होंने अपने एमएनएस को भी देने शुरू किए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे एमएनएस को भी मिलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है कि कराची के तमाम एमएनएस को फंड दिया जाएगा, डेवलपमेंट फंड जो है। चलेंगे, अल्लाह करे कराची की सुनीजे रोशनी को। शहर कराची है और कराची जो है पाकिस्तान का हब है। कराची बेहतर होगा, पूरा पाकिस्तान बेहतर होगा, ये तो हमारी दुआ। आगे चलते हैं, ज़रा ये तो बता दें, इलेक्शन आ रहे हैं आगे सेनेट के, तो इस सेनेट के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? क्या एमक्यूएम पहले से ज़्यादा नशस्तें हासिल कर सकेगी? क्या एमक्यूएम जो है वो इत्तेहाद में हुकूमत के साथ ही जाएगी या किसी और के साथ भी सेनेट में इत्तेहाद कर सकती है? देखिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन प्रपोजल्स चल रही हैं। इमरान खान साहब ने खुद ये कहा था कि एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम को साथ मिला के ना सिर्फ सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाएगा, बल्कि आइंदा के जो आम इलेक्शन हैं वो जब भी हों, चाहे वो 5 साल में हो या उससे पहले हो, जब भी इलेक्शन हो वो इकट्ठे लड़ेंगे। मगर जहां तक आपने कहा कि हमारे इस वक्त में 4 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि मैक्सिमम हमारे 2 सेनेटर्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो मियां अतीक साहब, यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि आप अचानक नाराज हुए, और इतना नाराज हुए मर्दमशुमारी के इशू को लेकर कि इंदिया दे दिया कि हम अलहदा भी हो सकते हैं। लेकिन फिर मुलाकात हुई, उस मुलाकात में शायद ये बात की गई कि सेनेट में नशिस्तें दे देंगे, या फिर वजारत की यकीन दहानी करवाई गई, जिसकी वजह से आप लोग कुछ खामोश हो गए। नहीं, देखिए जहां तक वजारत की बात है, हमारे एक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कमिट किए हुए हैं, जो शुरू से वो आज तक नहीं हुए। वो मामला हमारा अपनी जगह पर है, वो डिमांड अपनी जगह पर है। लेकिन जहां आपने ये कहा, मैं बड़े वसूख से ये कहता हूं कि मैं नहीं समझता, एक सेनेटर तो हमारे अपना जो सीट है वो होगा ही होगा। अगर हम प्रॉपर कंक्लूजन में आए और प्रॉपरली प्लानिंग की गई तो शायद हम अपना दूसरा सेनेटर हासिल कर सके, वरना हम 2 भी शायद नहीं हासिल कर सकेंगे। पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा, सेनेट के इलेक्शन में आपके साथ कुछ हो गया था, आपकी जमात के साथ। कहीं इस दफ़ा भी कुछ होने तो नहीं जा रहा? नहीं, हमारी जमात के साथ शायद सेनेट में तो कोई खास नहीं हुआ। हमारी सीटें जो बन रही थी वही हमें पहले से मालूम था कि हमें क्या कितनी सीटें मिलनी है, वही 1 सीट हमें मिली, और इस दफा भी वही है। अगर हमने प्रॉपर, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली मी, इट डिपेंड्स अपॉन
जिनको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से कि अगर वो वाकई में, देखिए सेनेट का जो इलेक्शन है ये आम इलेक्शन की तरह नहीं है। मैंने चूंकि एक इलेक्शन खुद लड़ा, दूसरा इलेक्शन देखा, और मैं पूरे इस सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं। ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट बेस्ड सिस्टम है, इसके लिए आप ये समझिए ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसका प्रायोरिटी वाइज आपने चलना है। इसकी पूरी एक जो है वो एल्गोरिदम है। चले जब तक उस बिल्कुल ठीक एल्गोरिदम को है। पूरा ना किया जाए, मियां तीक साहब, कराची में मरदमशुमारी और कराची के मसाइल की बात हो रही है, सिर्फ ये बता दें मुझे, अगर पीडीएम की क़यादत एमक्यूएम को यह यकीन दहानी कराती है कि वो कराची के मसाइल पर और बिलखसूस मरदमशुमारी के मसाइल पर पीडीएम पूरी आपके साथ चलेगी, तो क्या एमक्यूएम पीडीएम का साथ देगी? नहीं, लेकिन देखिए एक चीज है, पीडीएम तो खुद ही अभी उनकी कश्ती डावाडोल नजर आ रही है, और शायद मैं और आप हकीकत में देख रहे हैं कि वो कश्ती किस तरफ कुछ बढ़ रही है। और ये जो एक महीने का गैप आया, उसकी भी वजूहात हम सब के सामने है। साहब, आपका हाथ PDM पकड़ाने की देर है, ये जो डोलती कश्ती है ये दरिया पार भी जा सकती है। भाई ये दूर के ढोल थवाने लगते हैं, वो अपने अंदर के इंतशार तो पहले दूर कर ले। उनके अंदर के इख्तलाफात जो है पीडीएम के, मुझे तो वो भी दूर होते नजर नहीं आ रहे। मियां तीक साहब, कराची के अगर मसाइल देखे जाएं, आपके मुतालिबात देखे जाएं और वफाकी हुकूमत के उस पर इकदामात देखे जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप कंफर्ट जोन में हैं? अगर बल्दियाती इंतखाबात में जाते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी या फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? देखिए ये तो अगेन इट डिपेंड अपॉन जो कराची वाले हैं उन पर। हमारे जो इस दौर में, इस हुकूमत में जितने मुश्किलात रही हैं, और इससे पहले भी अगर देखा जाए चंद साल, वो जिस तरह की मुश्किलात रही हैं, हमारा वर्कर उससे आगाह है, नंबर वन। सेकेंडली, उनके पास ऑप्शन थी पीटीआई, जो कराची वालों के एक बड़ी क्लास जो है, जो एलीट क्लास अपने आप को मतलब हैं, दे आर दी एलीट क्लास, पढ़े लिखे लोग ज्यादा, वो उन्होंने पीटीआई को वोट दिए, जो डिफेंस की साइड के लोग हैं, और दूसरा उन्होंने जो, और बिजनेस कम्युनिटी ने खास तौर पर। लेकिन अब जब पीटीआई का कुछ नहीं कर पाई, तो डेफिनेटली कराची वालों को दोबारा एक बार एमक्यूएम की तरफ आना होगा। वो कतई तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। आपने कहा एमक्यूएम की तरफ, क्यों एमक्यूएम की तरफ आए? एमक्यूएम इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की, दोनों जमातें जो हैं उसके पास कराची का मैंडेट है। कराची की जो तबाही है या कराची के जो मसाइल हैं, आप अभी तक हल कर सके हैं, ना तहरीक इंसाफ हल कर सकी है, तो फिर क्यों तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगी और क्यों पीटीआई एमक्यूएम की तरफ जाएगी? जी, जाहिरी तौर पर आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर इसके थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाके देखा जाए, तो मुहर्रिकात जो हैं वो कराची वालों के सामने हैं कि आखिर, लेकिन वो अगर हम याद करें तो जिस वक्त में एमक्यूएम प्रॉपरली अपनी फॉर्म में थी, ठीक है, कुछ एतराजात भी होंगे, कुछ इल्जामात भी होंगे, लेकिन कराची के जो मेंबरान ने, जो एमक्यूएम की तरफ से आए, जिस तरह उन्होंने कराची वालों को खिदमत की, वो कराची वालों को याद है। तो मियां तीक साहब, आप ये देखें कि सेनेट इलेक्शन की अगर बात की जाए, तो आपकी नज़र में आप इत्तेहादी वफाकी हुकूमत के, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या JUI के कोई ऐसे अरकान हैं जिन्होंने यकीन दहानी करवाई PTI को सेनेट इलेक्शन में? जी, शुनीदन इस तरह की बात है बिल्कुल, और खबरें भी इस तरह की आ रही हैं मुख्तलिफ जराए से कि यस देयर आर, और वो वही लोग हैं। देखिए, हर पार्टी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस ऐसे ही वक्त पर सामने आते हैं कि जिस वक्त में ये जो आपका क्लोज बैलेट होता है और सीक्रेट बैलेट होता है, यही हक है आपका कि आप जिस तरफ को वोट दें, जिस बेहतर समझें उसको आप वोट दें, बिल्कुल है। और बहुत सारे अपसेट्स जो हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं आइंदा के सेनेट इलेक्शन में। चूंकि एक और बात वाजे कर दूं, मैं जरा कम अल्फाज में कहूंगा कि जो पहले डब्बों से खाली पर्चियां निकलती थी, इस दफा वो खाली पर्चियां नहीं निकलेंगी। तो मियां तीक साहब, जैसा कि आपको लगता है कि कुछ ऐसे हलके हैं दीगर जमातों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब रुजू करना चाहते हैं, तो अगर ओपन बैलेट होता है तो फिर ये फायदा तो नहीं होगा ना, ये तो सीक्रेट बैलेट के जरिए ही फायदा होगा।
नहीं, ओपन बैलेट तो होगा ही नहीं भाई, ये किसने कहा आपको? हाँ, तो हो ही वही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया या आज जो समाअत हुई, उस नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकिफ था वो तो दम तोड़ता दिखाई दिया ना, कि ओपन बैलेट वाला जो मौकिफ था उनका। वो तो मैं अब कहना नहीं चाहता कि एक कोशिश की गई थी और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनकी तरफ से थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहे थे, और मैं खुद देखिए मैंने 2 इलेक्शन तो खुद देखे हैं ना, 2018 का भी और 2015 का भी, तो उनके मुताबिक मैंने पूरा सारा इस लेजिस्लेशन को पढ़ा है, इसकी ड्राफ्टिंग को देखा है, हर चीज सामने है। कतई तौर पर यह मुमकिन ही नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट करेंगे? जो आपका रोल ऑन होना है, हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं, हाफिज हुसैन अहमद हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो 2 कम से कम सेनेटर ऐसे मुंतखब करवाते थे जिनका जमीयत उलमा इस्लाम से तल्लक नहीं होता था और उनसे बारी पेमेंट ली जाती थी। क्या ऐसा सिलसिला होता रहा है? मैं सर कम से कम अपनी जमात के बारे में ये कह सकता हूं कि हमारी जमात में कतई तौर पर, और मैं हल्फ देने को तैयार हूं कि जो 2000 मैं आपकी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जमात की बात नहीं कर रहा, आप इसे अपने पे ना लेके, मैं आपकी जमात की बात ही नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं। क्या वाकई सेनेट में वोट बिकते हैं? देखिए, मैं इस पर या तो मुझे किसी अपने दोस्त ने, भाईबंद ने कहा हो, और अगर बिकता होता तो शायद मतलब जो अमीर लोग हैं वो फिर पीछे ना रहते। तो फिर ये वाइट, ये सादा पेपर क्यों निकलते थे? ये सादा बैलेट पेपर क्यों निकलते थे? पीपल्स पार्टी की एक वर्कर, जरा एक सेकंड सुन लीजिएगा प्लीज। पीपल्स पार्टी की एक वर्कर, वो हमारी जो हिंदू हैं बहन हमारी, वो अगर आप देखें कैसे आई हैं, इस तरह और वर्कर्स अगर आप देखें के, वो कैसे आते अगर वोट बिकते होते तो आपकी नजर में क्या शफाफियत जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि शफाफियत नहीं होती, वो मौकफ गलत है? सर देखिए, ये इल्जाम लगाने वाले तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी इल्जाम लगा सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, उस पर भी कुछ वोट आगे पीछे हो जाते हैं। आपको इस दफा आपकी पार्टी दोबारा मौका दे रही है या नहीं दे रही? मियां साहब, आपको इस दफा आपकी जमात आपको दोबारा मौका दे रही है इस दफा या इंतजार में? सर मैंने इस दफा भाई अप्लाई नहीं किया कहीं पर भी। हालांकि अगर मैं स्विच करता तो एक जमात की तरफ से मुझे ऑफर थी, मगर नहीं, बिकॉज मेरी एक तो सेहत हम दुआ करते हैं कि वो जो एक एडवाइजरी की दावत दी हुई थी, जो वादा किया हुआ था वफाकी हुकूमत ने, हो सकता है आप ही वो लग जाए। सर आई बिलीव इन अदर थिंग जी। मैंने पार्लियामेंट में बैठकर देख लिया है, अगर आप वाकई में ही काम करना चाहें तो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा डेडिकेटेडली कर सकते हैं। मोहब्बे वतन पाकिस्तानी होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा हो या बाहर बैठा हो। आपकी मोहब्बत अगर आपके वतन से है तो फिर आप कहीं भी बैठकर डिलीवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर मियां अतीक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक जुमला बोलूंगा भाई, अगर आप बैठ के बाहर कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी मुखालफत आपकी नहीं होगी। जाहिर बात है कि अगर आप एक मसनद पे बैठे हुए काम कर रहे हैं और गलत काम करेंगे तो फिर आपकी मुखालिफत तो होगी। बाहर बैठे हुए एक शख्स ने इंफरादी तौर पर सही पर भी होती है भाई, सही काम पर भी मुखालफत होती है, लेकिन समझने वाले बखूबी समझते हैं कि कौन हक पर है और कौन गलत काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मियां अतीक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मर्दमशुमारी के पीडीएम की अगली मूवमेंट के इशू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी सेनेटर सहर कामरान साहिबा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। इब्तदाई तौर पर जो जलसे होते थे, मरकजी कायदीन जो है वो सब के सब स्टेज पर मौजूद होते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर यूं होने लगा कि मरकजी कायदीन में 1-2 अफराद की कमी होने लगी। आज लोरालाई में जलसा हुआ, पीडीएम का जलसा था। मौलाना फजलुर रहमान दिखाई दिए, लेकिन दूसरी मरकजी क़यादत दिखाई नहीं दी। बुनियादी वजह क्या है? हुकूमत क्यों कहती है कि पीडीएम माजी का किस्सा हो चुकी है, पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या इनफरादी तौर पर तमाम जमातें आगे बढ़ेंगी? सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीडीएम ने जो हिकमत अमली
तरतीब दी है उसमें बेनिफिट कौन सी जमात को मिलेगा और उस बेनिफिट को लेकर क्या कोई इख्तलाफात भी हैं, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर इमरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहर साहिबा, अगर आज के ही जलसे को लेकर बात का आगाज किया जाए तो लारालाई में जलसा था, पीडीएम का जलसा था, मौलाना फजलुर रहमान दिखाई दिए हैं लेकिन बिलावल भुट्टो दिखाई नहीं दिए, मरियम नवाज साहिबा दिखाई नहीं दी। ये रफ्ता रफ्ता जलसों में सिर्फ एक मरकजी कायद क्यों मौजूद होता है, दीगर कायदीन क्यों इकट्ठे नहीं हो पा रहे? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो हमारे जलसे थे मेन जो अनाउंस हुए थे उसके अंदर तमाम पीडीएम की जो क़यादत है वो मौजूद थी। अब इसके बाद जो ये रैलीज का और ये उस वक्त भी डिसाइड हो गया था कि जो इनफरादी जलसे होंगे, एहतजाजी तहरीक चलती रहेगी, उसके अंदर जो है वो जरूरी नहीं था कि तमाम कायदीन जो है वो इकट्ठे हों। जहां पर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है वहां होगी। असल चीज तो ये है कि अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम के साथ जो राब्ते हैं, जो एक मोबिलाइजेशन है वो कंटिन्यू रहे। बात ये पीडीएम का मुस्तकबिल तो बिल्कुल सामने है। पीडीएम के जो अहदाफ है उसकी तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं आगे। आज आप ये देखें कि सिर्फ ये एहतजाज पीडीएम का नहीं हो रहा। आज जाके पार्लियामेंट हाउस के बाहर देखें, आप डी चौक पे देखें, आप इस्लामाबाद में देखें, आप बाकी शहरों में देखें, जगह जगह जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी के एहतजाज हैं, डॉक्टर्स के एहतजाज हैं, पेंशनर्स के एहतजाज हैं, नर्सेस के एहतजाज हैं, टीचर्स के एहतजाज हैं, मीडिया के एहतजाज हैं। हर जगह पे आपको एहतजाज नजर आ रहे हैं। तो ये क्योंकि अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इसी तरीके से आगे जो है उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। और सबसे बड़ा आपने देखा हजारा इंसिडेंट, कि हजारा का जो मुतासरीन थे उस इंसिडेंट के, हजारा कम्युनिटी के, उनका धरना रहा और उसके बावजूद कि वो धरना था, उन्होंने तस्मीम में ताखीर की। वजीर आजम साहब अपनी जिद पर अड़े रहे, उनके साथ शर्तें आयद करते रहे और उस वक्त गए जब तस्मीम हो गई, क्योंकि उनको शायद कोई खौफ था कि अगर वो मुतासरीन से मिल लेंगे पहले जाके तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि जहां जनाजे रखे हों और जाने से उन्हें किसी पीर, किसी जोशी, किसी रजूमी ने कह दिया कि आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो वो नहीं गए। और इवन वो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी एक जो है वो कहते हैं कि घुमंड बरकरार रखा और कहा कि जी मुझसे आके मिल लें। तो आप देखें 8 खानदान मिलने के लिए नहीं गए। तो आज ये जो एहतजाज है जगह जगह, ये वही उस आवाज है जो आवाज पीडीएम की है कि ये हुकूमत जो है ये खुद पाकिस्तान के लिए। सहर कामरान साहबा, आपने भी कहा कि हमने जो जलसे पीडीएम के तय हुए थे उसमें तमाम क़यादत मौजूद होती है और जो तय नहीं थे उसमें कोई ना कोई जाएगा और जाके वही मूवमेंट लेकर जाएगा, अवामी मसाइल पे बात करेंगे। तो ज़रा आज का जो जलसा हुआ है लारालाई में, ज़रा मुझे बता दें उसमें कौन सी अवामी मसाइल पे बात हुई है? देखिए, ये अवाम के सेंटिमेंट्स है ना। जब अवाम का हक मारा जाता है, जब इस तरह की सिलेक्टेड हुकूमतें मुसल्लत की जाती हैं, तो उसके असरात हम देख रहे हैं ना। आज आप हर जगह पे देख रहे हैं कि इस किस्म के लोग जो खुद कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है, जिनकी इनकॉम्पिटेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो एक के बाद एक बहरान खड़ा करते हैं, उनको लाने का नताइज तो आज पूरी कौम भुगत रही है। तो अगर तमाम इदारे अपने अपने दायराकार में रह के काम करें और एक शफाफ तरीके से इलेक्शन हो और एक जो है अवाम की मुंतखब क़यादत आए और शफाफ अमल हो, तो शायद इस तरह के हालात ना हो। सैयद साहब, आप भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, नून लीग कहती है, जमीयत उलमा इस्लाम कहती है, पीडीएम की जमातें कहती हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत है, इन्हें जबरदस्ती मैंडेट दिया गया है। इसी तरह है ना जी? जी बिल्कुल। तो फिर मुझे बताएं, सिंध के अंदर जो आप लोगों की पहले से ज्यादा नशिस्तें हुई हैं, क्या वो भी मैंडेट आपको दिया गया था या वो इलेक्शन ठीक थे और ये गलत है? देखिए, आपने सिंध के अंदर देखा कि वो आप लड़काना का इलेक्शन डिले हो गया, ठीक है। आपने देखा लियारी का जहां पे जो है, और वो दूर दराज के इलाकों के रिजल्ट आ गए। हम तो समझते हैं कि हमारी नशिस्तें जो है उनमें कमी की गई। फिर जिस तरीके से एमक्यूएम की और जो है पीटीआई की नशिस्तें शहरों में पहले एमक्यूएम को मुसल्लत किया गया था, पीटीआई को आप उसके नतीजे देख रहे हैं। 14 मुंतखब एमएलए हैं, लेकिन आपको हालात नजर आ रहे हैं कि वजीर आजम साहब सहर साहिबा, एक लम्हे को मान लिया जाए कि सिलेक्टर्स का बस नहीं चला सिंध के ऊपर और वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, तो फिर यह बता दें कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी किस हद तक मुख्तलिफ है मौजूदा दौरे हुकूमत में? देखिए, बात यह है कि अगर आप तरक्याती काम देखें तो सिंध हुकूमत की सबसे ज्यादा है। अगर आप सेहत के शुबे में देखें, अगर आप जो है बाकी
जितने इश्यूज हैं उनको डील करने में देखें। सिर्फ ये है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है वो पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है प्रोपेगेंडा में। वजीर आजम साहब जो है वो जो हमारा जायज एनएफसी का जो हमारा अवार्ड का हक है वो हमें नहीं देते। हमारी जो है आप ये देखें कि सिंध की जो मर्दमशुमारी है वो सही नहीं होती और उसको जो है लागू कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर आप ये देखें कि वजीर आजम साहब ने जो पैकेजेस अनाउंस किए उनमें से कोई पैसा नहीं मिलता। जो सिंध के मंसूबे हैं उन पे जो है उनको डिले किया जाता है, चाहे वो K4 का मंसूबा हो, चाहे जहां पे भी आपको देखें फेडरल फंडिंग है। फिर हमारे हॉस्पिटल्स अगर दुनिया भर में उनको माना जाता है कि वो बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से है तो उनके ऊपर बार बार जो है वो एक शख्स को मारा जाता है। सैर साहब 2.5 साल से ये हुकूमत मौजूद है, 2.5 साल से आपके हकूक पर ये डाका मार रहे हैं, आपकी बात मान ली गई, लेकिन 2.5 साल से पहले जो आपकी हुकूमत थी उस वक्त आपके हकूक पर कौन डाका मारता था? उस वक्त तक ये तरक्याती काम क्यों नहीं होते थे? देखिए बात यह है कि आप देखें कि फेडरल हुकूमत जब तक थी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई। दहशतगर्दी का नासूर था, हर सड़क पे हर शारा पे बम धमाका होता था, जराइम थे। ये जो हमें एक विरासत में मार्शल के जो हमें असरात मिले थे, आप ये देखें इंतहा पसंदी थी। उन सब चीजों को जो है उनसे उन पे काबू पाना, अपने आइन को बहाल करना और सिंध के अंदर तरक्याती मंसूबों की इब्तिदा करना। अगर मैं समझती हूँ एक तो जावेद चौधरी साहब गए थे तो उन्होंने बता दिया था कि थर के अंदर कितनी तरक्की हुई, लेकिन मसला ये कि हमारे एक नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर जो है ना एक प्रोपेगेंडा उसके ऊपर इन्हिसार होता है। फेडरल हुकूमत बजाय ये कि अपनी कारकर्दगी जो दुरुस्त करती, उसने पूरी मशीनरी जो है तर्जुमानी की फौज इस बात पे लगाई हुई है कि आप टारगेट करें सिंध हुकूमत को, आप टारगेट करें अपोजिशन लीडर्स को, आपने नैब को सरगर्म रखा हुआ है कि आप जो है वो अपोजिशन के ऊपर टारगेट करें। अगर आप मर्दमशुमारी का जो मुतालिबा है कि जो सही नहीं हुई, जिसमें MQM भी पीट रही है वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी होते हुए भी, लेकिन ये मर्दमशुमारी तो मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई नहीं, ये तो आपकी इत्तेहादी जमात के दौरे हुकूमत में हुई है, तो तब आवाज क्यों नहीं उठाई इस पर? देखिए बात यह है कि जिस वक्त ये मर्दमशुमारी हुई उस वक्त हमारी इत्तेहादी जमात नहीं थी। इत्तेहादी जमात आज PDM की तहरीक है। ठीक है, दूसरी चीज एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें। देखिए हमारे तहफ्फुज़ात उस वक्त भी थे, हमने उस वक्त भी मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट नहीं किया था। बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था कि इसका ऑडिट होगा 5% और उसके बाद जो है जो उसके अंदर जो फ्लॉज है वो करेक्शन होगी, प्रॉपर जो है वो मर्दमशुमारी जो है होगी, तमाम जो है वो आबादी को लिया जाएगा, उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन होने थे ताकि मुल्क को किसी बहरान का जो है सामना ना हो, इसलिए वन टाइम एक रिलैक्सेशन हुई थी कि जी ठीक है ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद इसकी दुरुस्तगी हो जाएगी। 2.5 साल के अंदर जो है वो यही होता रहा कि जो फेडरल हुकूमत है वो सिंध हुकूमत पे शक खून मारने की कोशिश करती रही। कभी गवर्नर राज की बातें, कभी कोई इंस्टेबिलिटी की बातें, कभी सैर साहब ये बता दीजिएगा कि अभी PDM की बात हो रही है, PDM के फैसलों की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने हर जलसे में ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हम पिंडी की तरफ जाएंगे, तो क्या जुलूस लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ जाएगा? एक और अहम चीज, इस्लामाबाद आने के लिए PDM कौन सा रास्ता इख्तियार करती है वो रास्ते का तयन भी हो जाएगा। ठीक है, रास्ते कौन से जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, रास्ता कौन सा आता है तो देखेंगे कि PDM एक दिन के अंदर तो जो है वहां नहीं पहुंच जाएगी ना इस्लामाबाद। तो जो रास्ता है, जो रूट है, वो रूट कौन सा है? तो मैं समझती हूँ कि जो एक मैसेज है मौलाना साहब का वो बहुत वाज़ेह है, उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है क्योंकि इस किस्म की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। और मैं समझती हूँ उसकी बड़ी क्लियरिटी के साथ वजाहत भी की है DGISPR ने, जो कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने तकरीर की थी कि जो है पता नहीं कौन से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं, उनकी हुकूमत गिराए जाने को कहा जा रहा है और फौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो उन्होंने बता दिया है कि DGISPR ने कि उनके किसी से राब्ते नहीं है। तो अगर वो सिर्फ जो है जहां तक कि हुकूमत के साथ एक होता है प्रोफेशनल ताल्लुक उसमें है, तो ये इस किस्म की जो तासुर दे रही है, मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत मौजूदा वो ना सिर्फ जो है वो जो एक इदारा है हमारा दिफाई, उसकी भी रिस्पेक्ट को अंडरमाइन कर रही है और उसको कंट्रोवर्शियल भी बना रही है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे एक दिफाई इदारा जो है उसकी इज्जत में फ़र्क डालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप ये भी बताना पसंद करेंगे कि PTM के जलसों में जो हमारे अहम कौमी अदारों को के सरबराहान को और अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और बिलखसूस जो अब बात की जा रही है कि ऊपर काबल नीचे पेशावर, तो क्या इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा और इस पर पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है? देखिए पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी की वो जब हमारा मशावरती इजलास होता है उसमें क्लैरिटी के साथ आ जाता है। हमारा APC के ऊपर जिन नकात पर इत्तेफाक हुआ पीपल्स पार्टी उन नकात पे खड़ी हुई।
ठीक है, उसके बाद जलसों में क्या बात हो रही है, उसके ऊपर किस के तहफ्फुज़ात हैं, कौन उनको एग्री करता है, ये तमाम चीजें पीडीएम की मीटिंग में तय होती हैं। पीडीएम की हर मीटिंग के बाद एक प्रेशर आता है, उस प्रेशर के अंदर वजाहत आ जाती है। तो मैं समझती हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखना की बात है कि ये जरूरी है कि आज ऐसा माहौल बना क्यों है, ऐसा माहौल बना है। आप इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के तमाम पुराने पिछले बयान निकाल लीजिए और आपको पता लग, इवन जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो बयान भी निकाल ले, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा माहौल क्यों बना है। और आज भी जिस तरीके से वो अपनी हर नाकामी, हर इनकॉम्पिटेंस की जो है वो बोझ डाल देते हैं इदारों के ऊपर, उसकी वजह से ऐसा माहौल बना है। तो बात यह है कि अगर हुकूमत जो है, चलें जी, इमरान खान तो नकामा हुआ, इमरान खान ने कर दी तकरीरें, लेकिन जो पीडीएम के जलसों में जो बड़े दानिश्वर बैठे हैं वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, पीडीएम के जलसों में मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। पीडीएम के जलसों में, और जहां पर अगर कुछ चीजों के ऊपर इशारा किया गया है जिनको आप ये कहें कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया है या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है, तो उनके पास उनके अपने उस बात के यकीनन कोई ना कोई उसके लॉजिकल शवाहिद होंगे जिनकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। तो बात यह कि उनको एड्रेस कर लिया जाए। ये तो मुसलसल आप ही देखें कि आप बार बार आप ही देखें कि वज़ीर आज़म साहब के जो बयानात आते हैं वो इसी किस्म के बयानात आते हैं, वो बार बार इसी तासुर को हवा देते हैं। जब वो इस तासुर का हवा देते हैं तो डेफिनेटली उंगलियां उठेंगी। या तो हम, अगर मैं समझती हूँ कि इस तरह की हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी का बोझ क्यों ले रहे हैं इदारे, क्या वजह है कि उनको इस तरह की नालायकी का बोझ देना है। यानी बात करते हुए अल्फाज का चुनाव बेहतर रखना चाहिए, बेशक उसका ताल्लुक हुकूमती जमात से हो या अपोजिशन जमात से। और पिंडी जाने के हवाले से अभी जो फैसला है वो तो मशवरा है, जाना तो इस्लामाबाद ही है, अब रास्ता ढूंढना है कि अगर बरास्ता पिंडी इस्लामाबाद पहुंचना आसान है और उससे मकासद हल हो जाएंगे तो वो रास्ता अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।